ये जो सवाल है ये पिछले साल एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, किसी वस्तु की कीमत में इतने परसेंट की कमी की जाती है और फिर इतने ही परसेंट की वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत मूल कीमत में इतने परसेंट कम हो जाती है। एक्स का मान क्या है? जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब कीमत में जितने परसेंट की कमी हो, कीमत में जितने परसेंट की कमी हो और बाद में चल के उतने ही परसेंट की वृद्धि हो, तो हमेशा जो है मूल कीमत में कमी होगी, हमेशा मूल कीमत में कमी होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो भी वस्तु की कीमत है, जितने परसेंट की कमी होती है बाद में उतने ही परसेंट की वृद्धि होगी। इसका मतलब हमेशा आपको लॉस होगा, हमेशा आपको नुकसान होगा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए इस पेन की कीमत 100 रुपये है, इस पेन की कीमत 100 रुपये है, ठीक है, और आप 20% इसकी कीमत में कमी होती है, 20% कमी होती है। कमी है तो 100 से माइनस कर देंगे, तो 20 100 में से 20 गई 80% पे इसको बेचा जाता है। फिर बाद में 20% की वृद्धि होती है, वृद्धि है तो 100 से ऐड कर देंगे, तो 120/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 के कितना होता है 96। मतलब 100 रुपये का पेन था, बाद में इसका मूल कीमत कितना हो गया? मूल कीमत 96 रुपया हो गया। इसका मतलब 4 रुपए की कमी होती है। 4 रुपया मतलब 4% की कमी होती है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो कमी होता है वो 20, बाद में बढ़ा वो 20 और हमेशा बटा 100 होगा, हमेशा बटा 100 होगा। 2 दूनी कितना होता है 4। देखिए 100 में से 4 गया 96, तो यहाँ पे 4% की कमी होती है। 10% अगर कमी हो बाद में 10% बढ़ जाए तो 10 गुणे 10/100, मतलब हमेशा उसको 1% की कमी होगी, हमेशा उसको 1% की कमी होगी, ठीक है। उसी हिसाब से या x% की कमी हो रही है, बाद में x% की वृद्धि हो रही है, तो x गुणे x/100, ठीक है। ये बराबर किसके है? ये 10% की है, ये 10% के बराबर है ये। तो हम लिख सकते हैं x²/1000। 1000 का मतलब क्या हुआ? 10√10। 1000 का मतलब हुआ 10√10। 10 और √10 का मतलब क्या हुआ? 3.16। 3.16 तो कितना हो जाएगा ये? 31.6। तो x का मान कितना निकल गया? x का मान कितना निकल गया? 31.6 निकल गया। ये हमारा आंसर आ गया। जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।